Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about nutrition in plants. So let's start now. In class 6, we have learned that food is essential for all living organisms. भोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक. फूड के कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं जो कि पोषक होते हैं. न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं एंड प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. जीवन जीने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है एंड बॉडी को रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ बॉडी को बिल्ड करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि पोषक तत्व होते हैं. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड. सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. अब ये भोजन है, ये कहाँ से आता है? सो प्लांट्स कैन मेक फूड्स बाय देमसेल्फ. पौधे जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. सो these are called autotrophic. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Autotrophic जिसे हिंदी में स्वपोषण कहते हैं. 2 वर्ड से मिलकर बना है ऑटो एंड ट्रॉप्स, जिसमें ऑटो का मीनिंग है सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मीनिंग है नरिशमेंट. जब सेल्फ नरिशमेंट होता है तो इस प्रोसेस को, इस न्यूट्रिशन के मोड को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, जिसे हिंदी में स्वपोषण कहते हैं. जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, स्वपोषण. जब स्वयं के द्वारा पोषण होता है तो उसे स्वपोषण कहते हैं. और ये न्यूट्रिशन का मोड प्लांट्स में होता है. सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज ये ऑटोट्रॉपिक मोड में नरिशमेंट करते हैं. ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी. ये सराउंडिंग में प्रेजेंट रॉ मटेरियल के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इनके अपोजिट जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते. ये अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या अदर ईटेबल एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. सो ह्यूमंस एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. आपने फूड चेन में पढ़ा होगा कि किस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड चेन में. सो एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स के अपोजिट वे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं यानी परपोषी.
जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स परपोषी कहलाते हैं। अब प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, चलिए समझ लेते हैं कि प्लांट्स में फूड फैक्ट्री कहाँ पर होती है और किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो प्लांट्स की लीव्स को हम प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहते हैं, जहां पर रॉ मटेरियल पहुंचाया जाता है और फूड प्रिपेयर होता है। वाटर एंड मिनरल्स जो कि फूड के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वाटर एंड मिनरल्स, एंड प्लांट्स की रूट के थ्रू सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टिंग का काम वेसल्स के थ्रू होता है, वाहिनियों के द्वारा होता है, जो कि पाइप्स की तरह होती हैं, पाइप्स की तरह काम करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स के ऑल पार्ट्स तक। और इस तरह से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स पहुंच जाते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, लीव्स में, पेड़ों की पत्तियों में टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छिद्र। इन टिनी पोर्स को हम स्टोमेटा भी कहते हैं। सच पोर्सेस आर कॉल्ड स्टोमेटा, और ये टिनी पोर्सेस सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। इन टिनी पोर्सेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली जाती है एयर, जिसमें कि यहाँ पर टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, जो कि अभी हमने समझा। इस तरह से लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली जाती है एटमॉस्फेयर से। ये एक सेक्शन है लीफ का। अब लीफ में प्रेजेंट होती है ग्रीन पिगमेंट, जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। ये क्लोरोफिल कैप्चर करती है सनलाइट एनर्जी को और सनलाइट की प्रेजेंट में ही प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। सो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट सिंथेसिस करते हैं फूड का, तो इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि यह संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। रॉ मटेरियल्स के थ्रू लीव्स तक, जो कि प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचा दिया जाता है और साथ ही साथ लीव्स में स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं,
जो कि स्टार्च होता है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी होती है। इस तरह से प्लांट्स फूड तो प्रिपेयर करते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को भी एयर में बनाए रखते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसे हम इनहेल करते हैं। इस पिक्चर में शो हो रहा है कि किस तरह से लीव्स में, प्लांट्स की लीव्स में, जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। साथ ही साथ जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रूट्स से लीव्स तक पहुंचा दिए जाते हैं और इस तरह से प्लांट्स के सभी पार्ट्स की लीव्स तक रॉ मटेरियल पहुंचा दिया जाता है और फूड प्रिपेयर होता है। फूड स्टार्च की फॉर्म में, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रिपेयर होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इस तरह से लीव्स ऑक्सीजन रिलीज कर रही हैं। इसी प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स ग्रीन ना होकर के अदर कलर्स की होती हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनमें भी होती है। बिकॉज अभी हमने समझा कि जब लीव्स में क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिससे कि प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वो लीव्स जिनका कलर अदर कलर्स होता है, जैसे पर्पल कलर या डार्क ग्रीन कलर, येलो कलर, उन लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये जो ग्रीन पिगमेंट है वो कवर्ड होता है इस पर्पल, येलो या अदर कलर से कवर्ड होता है। तो इस तरह से अदर कलर्स की लीव्स पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि अदर कलर से कवर हो जाता है और इन लीव्स पर भी, इन प्लांट्स पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 2 में। अगर आपकी कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।